हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जो है 4 नवंबर का जो है एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। ठीक है, उसी के जो है यहाँ पे पेपर को जो है हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरह के जो है प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये जो है ऑनलाइन पेपर होता है और जो है जिस तरह से लड़के बताए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों को यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, आप जोइएगा कि पेपर आपको सेम टू सेम मिल जाए तो ये यहाँ पे मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है, यहाँ पे जो लड़के बताते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को बनाया गया है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्टों में होने वाला है सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बेहतर तरीके से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं एसएससी एमटीएस का, तो डेली क्लास चलता है हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को मालूम होगा कि 5 जो है पीएम पे क्लास चलता है शाम को, और 8 पीएम पे क्लास चलता है शाम को। सुबह में जो है आप लोगों के 5 एम पे क्लास चलता है। ठीक है, तीनों क्लास आपको लिए अब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डेली जो है इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और देखिए किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आज के जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हर एक प्रश्न को। कह रहा है पहला जो प्रश्न है रीजनिंग का, कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए, इस तरह के जो प्रश्न आप देख लीजिए, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है रेलवे में और यूपी पुलिस में, एसएससी जीडी में भी ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपके जो है यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था सेम टू सेम ये इसी टाइप के प्रश्न। जैसे कि लिखा है ए सी ई का संबंध जो है 1 3 5 135 है, तो यहाँ पे भी लिखा गया है डी एफ जी का जो है संबंध किससे होगा। ठीक है, बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में पेपर होने वाला है वो जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना है, बेहतर तरीके से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3 और ई का कोड होता है 5। ठीक है, यही यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, इसका जो है प्लेस वैल्यू को लिख दिया है सेम टू सेम। अब वही काम जो है आप लोगों को यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है कि एबीसीडी के प्लेस वैल्यू जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6, जी का प्लेस वैल्यू होता है 7। 467 आप लोगों को देख लेना है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी श्रृंखला में जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे यहाँ पे जो लुप्त है इसी के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया था कि श्रृंखला श्रेणी से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और सेम टू सेम 2 प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए बेहतर तरीके से जो भी पढ़ा है हमारे चैनल से उसको जो है 100% यहाँ पे हर एक प्रश्न जो है करके आया है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। लिखा है 23, 23 से लिखा हुआ है 27। अगर 23 से 27 देखिएगा तो कहिएगा कि इसमें जो है 4 प्लस किया गया है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, मतलब इसमें कितना प्लस किया गया है 8 का। इसके आगे हमको नहीं मालूम है, इसके आगे चलेंगे यहाँ पे तो देखिएगा यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 20 जोड़ा गया है। ठीक है, 20 के बाद यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 24 जोड़ा गया है। यहाँ पे अंतर 4 का है। ठीक है, यहाँ पे भी अंतर 4 का है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 8 के बाद से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 12 जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिएगा बेहतर तरीके से, यहाँ पे भी 4 जोड़ेंगे हम लोग तो 8 से हो जाएगा 12। ठीक है, अब 35 में 12 जोड़ेंगे तो 35 में 12 हो जाएगा आप लोगों का 47। ठीक है, फिर इसमें हम लोग 16 जोड़ेंगे, 4 ठो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, तो 47 जो है आप लोगों को बताना है। 47 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों से पूछा गया है।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 48 से 5 किस तरह से होगा। ठीक है, 30 यहाँ पे 3 लिखा है, तो यहाँ पे 57 का क्या होगा ये पहले समझना होगा। देखिए यहाँ पे ले लीजिए 5। ठीक है, 5 से जो है 48 किस प्रकार हुआ, 5 में हम 9 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और इसमें 3 जोड़ देते हैं, तो 5 9 45, 3 कितना हो गया 48। उसी प्रकार यहाँ से 30 से जो है 3 से 30 किस प्रकार हुआ, तो 3 में जो है हम 9 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे, 3 9 27 और 3 कितना हो गया 30। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों का 57 लिखा गया। ठीक है, तो 57 में हम किससे गुणा करें, तो कहिएगा 6 से। 6 में 9 से गुणा करेंगे, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है। 6 9 54 और उसमें 3 जोड़ देंगे, तो 6 9 3 और ये कितना हो गया 57। ठीक है, तो आप लोगों को 6 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है। देखिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि अर्पित का जो है जन्म 10 मार्च 2020 को मंगलवार को था। ठीक है, जन्मदिन जो है किस दिन था, 10 मार्च को जो है मंगलवार को था। ठीक है, अब कह रहा है 25 मई 2020 को जो है उसकी पत्नी का दिन, उसकी पत्नी का जो है दिन जन्मदिन किस दिन था। ठीक है, मतलब जो है उसकी पत्नी का जो है 25 मई को जो है 2020 में जन्म हुआ है। ठीक है, तो उस दिन कौन सा दिन है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिएगा इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। आप लोगों के सामने है 10 सेकेंड का समय। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 20 सेकेंड दिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम जो है आप लोगों को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ये जो है आप लोगों के जो है कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है, तो आपके एग्जाम में एक जो है कैलेंडर से भी प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा 10 मार्च बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मार्च, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। 2020 बोल रहा है, उसके बाद से कह रहा है कि 25 मई तक जाना है आप लोगों को 2020 तक। तो कितने दिन जो है टोटल इसमें हो रहे हैं ये सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा कि मई में जो है आप लोग मार्च में जो है टोटल कितने दिन का होता है महीना, 31 दिन का। ठीक है, मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का। 31 दिन में जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10 मार्च तक चला गया है। ठीक है, इसमें से 10 मार्च तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि निकल गया है। ठीक है, क्योंकि 10 मार्च तक मंगलवार है 10 मार्च को, तो इसमें 10 दिन चला गया है, तो बचेगा इसमें 21 दिन। ठीक है, अब जो है उसके आगे देखिएगा, मार्च के बाद अप्रैल होता है। अप्रैल कितने दिन का होता है महीना, तो 30 दिन का होता है। उसके बाद से मई, मई में जो है आप लोगों को 25 मई का उसका जन्मदिन है, तो मतलब 25 दिन इसमें भी आप लोगों को अब बाकी है। ठीक है, अब जो है टोटल दिनों की संख्या काउंट कर लीजिए, तो 25 और 30 यहाँ पे देख लीजिए 51 और यहाँ पे 25, 51 25 कितना हो गया 76। ठीक है, टोटल जो है दिन कितना हो गया इसके बीच में 76 हो गया। अब 76 में जो है आप लोगों को क्या करना है, 7 से भाग देना है। 7 से भाग क्यों देंगे, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि 7 से ही भाग क्यों दिया जा रहा है इसमें। तो देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसके चलते जो है हम लोग इसमें 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम में 7 जो है पूरा पूरा भाग लग गया, बच जाएगा यहाँ पे 7 शेष। ठीक है, अब जो है सॉरी 6 शेष बच गए, 6 शेष बचने का मतलब ये होगा कि मंगलवार के बाद से आप लोगों को 6 दिन और जो है आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे 6 दिन में आप लोगों को बता दूं किस प्रकार आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 दिन हो गया, 6 कोठा हो गया। यहाँ पे मंगलवार के बाद से यहाँ पे आएगा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, उसके बाद से रविवार और यहाँ पे सोमवार। यानी कि जो है आप लोगों का 6 दिन बाद उस दिन जो है 25 मई को जो है 2020 में कौन सा दिन था, तो सोमवार था। ठीक है, तो सोमवार का जो है उसका जन्मदिन था उसके पत्नी का। तो आप लोगों का राइट उत्तर जो है यहाँ पे मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को विषम शब्द का चयन करना है, बताइएगा इसमें जो है अलग कौन है। आप लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शन, 4 नहीं 5 दिया गया है। छल, अपवाह, यहाँ पे विश्वसनीय,
झांसा, धोखा, ये यहाँ पे 4-5 जो है आप लोगों के शब्द दिए गए हैं। ये पांचों शब्दों में से कौन सा अलग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, विषम दिखाई दे रहा है, ठीक है, अल्टर दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। तो बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब यहाँ पे देना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने झांसा लिखा हुआ है, धोखा लिखा है, छल लिखा है, विश्वास लिखा है, ठीक है, विश्वसनीय। कौन सा उत्तर सही होने वाला है बताइए कमेंट बॉक्स में। इस टाइप के जो है आप लोगों के प्रश्न आज के डेट में पूछा गया था, ठीक है। इसी के आधार पे जो है आप लोगों को क्लास मिलेगा आप लोगों को शाम को, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण। तो देखिए यहाँ पे छल, अफवाह, यहाँ पे झांसा, धोखा, ये सभी का अर्थ एक ही होता है। मतलब ये पर्यायवाची शब्द आप लोग कह सकते हैं। छल बोलिए, झांसा बोलिए, धोखा बोलिए, अफवाह बोलिए, ये सभी का मतलब एक ही होता है। लेकिन विश्वसनीय, ये जो है विश्वसनीय का मतलब होता है किसी के ऊपर जो है विश्वास करना। यानी कि जो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं विश्वसनीय, ये जो है आप लोगों का इसमें अलग दिखाई दे रहा है। बाकी चारों जो है एक जैसे ये मतलब के शब्द लिखे गए हैं। तो यानी कि जो है इसका राइट उत्तर आप लोगों से पूछा जाएगा तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें अलग है, भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा बताइएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखिए मैंने पहले भी आप लोगों से बोला गया था कि 2-3 प्रश्न जो है आपके श्रृंखला श्रेणी से जो है प्रश्न पूछने वाला है। तो देखिए यहाँ पे पूछ भी दिया गया है 2 प्रश्न। तो बेहतर तरीके से आप लोग पढ़िएगा डेली क्लास में, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है एसएससी एमटीएस में। मैंने आप लोगों को बोला है कि सिलेबस के अनुसार जिस तरह से आपके एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है डेली क्लास चलता है आप लोगों के। 5 पीएम पे शाम को देखिएगा, उसके बाद से 8 पीएम पे शाम को 2 क्लास मिल जाएगा और सुबह में जो है आप लोगों को 5 एम पे अभी क्लास खत्म हुआ था। तो ये सारे जो है क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद से रेलवे के भी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग रेलवे की भी तैयारी करना चाहते हैं या एसएससी जीडी का, तो आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई नहीं पढ़ा रहा है इस समय, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे रखिएगा। चलिएगा देखिए यहाँ पे लिखा है 150 से 50 से 51, कितना इसमें जोड़ा गया है 1। इसके आगे देखिएगा 51 से 55 लिखा गया, मतलब प्लस का 4 किया गया है। इसके आगे देखिएगा 55 से जो है 64 लिखा है, प्लस का 9 कर दिया है। इसके आगे देखिएगा 64 से 80, प्लस का जो है 16 कर दिया है। तो इसके आगे हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले मालूम होना चाहिए। बेहतर तरीके से यहाँ पे इसका जवाब दीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब जो है 1 का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का मतलब हो गया कि 2 का स्क्वायर करके लिखा गया है। 9 का मतलब हो गया कि 3 का स्क्वायर करके लिखा गया। 4 का मतलब हो गया कि 4 का स्क्वायर करके लिखा गया, ठीक है। पहले 1 का स्क्वायर करके जोड़ा है, फिर 2 का स्क्वायर करके जोड़ा है, फिर 3 का, फिर 4 का। तो इसके आगे जो है हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे किसका स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 25। तो 80 में जो है 25 अब आप लोगों को जोड़ देना है। 80 में जो है यहाँ पे 25 जोड़ना है और 25 जोड़ने पर 80 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। और अगला जो है इसका मतलब ये हो गया, इस श्रेणी का अगला पद जो है आप लोगों को 105 होगा। तो 105 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सेम टू सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप लोगों को बेहतर से बेहतर जो है यहाँ पे तैयारी मिलेगा। सिर्फ जो है आप लोग डेली क्लास में आइए, जिनका भी पेपर बाकी है या किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या या शब्द आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। एनालॉजी का प्रश्न है और मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि एनालॉजी के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में जो है 100% है कि एक जो है हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। देखिए इस शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा भी गया था एनालॉजी का। तो आपके भी आने वाले जिनके भी पेपर होने वाले हैं उनके भी शिफ्ट में आने वाले शिफ्टों में जो है ये पूछा जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अंतर का जो है यहाँ पे संबंध मेल से दिया गया है, ठीक है। अंतर को बोल रहा है यहाँ पे मेल,
तो उत्पादन का जो है संबंध किससे होगा ये आप लोगों को बताना है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और हर एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे, ठीक है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और हर एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है। जिनका भी पेपर बाकी है वो जो है हर एक जो है चैप्टर को देखते चलिएगा किस चैप्टर से पूछ रहा है। तो देखिए अंतर का जो है यहाँ पे विलोम शब्द लिखा है। अंतर का जो है विलोम क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। उसी प्रकार उत्पादन का जो है विलोम शब्द यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पादन का विलोम शब्द आप लोग बताइए। बिक्री होता है नहीं, निर्माण होता है नहीं, उत्पादन निर्माण एक ही बात हो गया, उत्पादक ये भी नहीं होगा। मतलब जो है अब बचा हुआ है क्षय है। क्षय माने होता है उसका जो है नष्ट, ठीक है। उत्पादन का उल्टा क्या होगा, नष्ट। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए जो दिया गया है यही इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। एक और ओनोलॉजी का प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जो नीचे दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को संबंधित शब्द को चुनना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे देना है। देखते हैं कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। लिखा हुआ है कि पेन, पेन का संबंध जो है कवि से है, तो सुई का संबंध किससे होगा। ये तो 100% जो है सभी लोगों का सही उत्तर आना चाहिए। जो भी एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं उनका जो है यहाँ पे 100% सही उत्तर आना चाहिए, क्योंकि इससे हलवा प्रश्न कभी भी आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। बहुत ही इजी प्रश्न था। ये भी जान लीजिए कि आपके एग्जाम जो होगा अगर उसमें मान लीजिए कि 20 प्रश्न रीजनिंग के आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से 12 प्रश्न ऐसे होंगे जो इजीली सभी लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी होगा जो सभी लोग जो है आप लोगों के 12 ठो प्रश्न करके आने वाले हैं। फिर जो उसमें 4 ठो प्रश्न होगा वो मॉडरेट होगा, जो कि आप लोगों में से 100 लड़के अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से मान के चलिए कि आपके 50 लड़के वो 4 क्वेश्चन को करने वाले हैं। और जो 4 क्वेश्चन होगा वो जो है आप लोगों के कठिन होगा। जो बेहतर तरीके से पढ़ के जाएगा उन्हीं से वो 4 प्रश्न और सही होने वाला है, ठीक है। तो ये मत बोलिएगा कि ये जो है इतना इजी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कैसे देगा, ठीक है। तो सुई का संबंध किससे होता है, तो दर्जी से होगा। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को जो है सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है, ठीक है। वेन आरेख का जो है आप लोगों को यहाँ पे सर्वोच्चतम रूप से दर्शाने वाला जो है आप लोगों को वेन आरेख बताना है। लौकी दिया है, सब्जी दिया है और सलजम दिया है, ठीक है। तीनों में जो है आप लोगों को वेन आरेख बनाना है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लौकी, लौकी का सब्जी, लौकी और सब्जी इसमें कुछ संबंध होता है या नहीं, सबसे पहले ये जो है आप लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो सभी लोगों को कहिएगा कि लौकी जो है एक प्रकार का सब्जी होता है, इसका संबंध होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे सब्जी और सलजम लिखा हुआ है, इसमें संबंध होता है कि नहीं, तो कहिएगा जी। सलजम भी एक प्रकार का क्या है, सब्जी है, ठीक है। सब्जी के अंदर आता है सलजम। जिस प्रकार लौकी आता है आप लोगों का मतलब कह सकते हैं गोभी आता है, अब फूल गोभी जो बोला जाता है, बैगन बोला जाता है, लौकी बोला जाता है, कोहड़ा बोला जाता है, जो भी यहाँ पे आप लोग मूली बोल सकते हैं, गाजर बोल सकते हैं, ये सभी क्या है, तो एक प्रकार के सब्जी है। तो उसी प्रकार यहाँ पे सलजम भी एक प्रकार का सब्जी है। और देखिए यहाँ पे सलजम और जो है लौकी में कोई संबंध होता है, तो कहिएगा नहीं। लौकी अलग प्रकार का सब्जी है और सलजम अलग प्रकार का। इसका मतलब ये वेन डायग्राम होगा कि ये हो जाएगा आप लोगों का सब्जी, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर हो जाएगा सलजम और यहाँ पे हो जाएगा इसके अंदर लौकी, ठीक है। लौकी और जो है सलजम अलग अलग रहेंगे। तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर ए में जो है इसका वेन डायग्राम बनाया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है वाट के स्थान, इस पे यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है
ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इस टाइप के एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इसका उत्तर दे है कौन कौन बता देता है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है इजीली इस प्रश्न को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10 लिखा है, 6 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। अगर हम सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, इन सबको जोड़ देते हैं पहले पंक्ति का, तो 10 6 16 और 1 17 हो गया, ठीक है। अब चलिएगा इस लाइन में आ जाइए, इसको भी जोड़िए, इस पंक्ति को भी जोड़िए, तो यहाँ पे 12 3 15, 15 2 17 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 17 आ गया, यानी कि यहाँ पे भी 17 हो रहा है, यहाँ पे भी 17 हो रहा है, दोनों में 17 हो रहा है। इसका मतलब इस वाले पंक्ति में भी 17 होना चाहिए, ठीक है। तो 9 वाट, यहाँ पे 6, तो 9 और 6 को जोड़ते हैं तो 15 हो जाएगा। 15 में 2 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को 17, यानी कि यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारे प्रश्न जो है यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आगे जिनका भी पेपर जो है होने वाला है 5 नवंबर से लेके आप लोगों के जो है 14 नवंबर के बीच, ठीक है, उनके लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि डेली क्लास जो है 5 पीएम पे चलता है और 8 पीएम पे चलता है और सुबह के 5 एएम पे चलता है। तो आप लोग यहाँ पे तीनों क्लास को डेली करना चाहते हैं तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। डेली क्लास जरूर कीजिए, बहुत ही बेहतर रिजल्ट होने वाला है।